इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चाहता हूं सोने चांदी पैसों से अधिक परमेश्वर के दिए गए अभिषेक की इज्जत करो। आपको बहुत सारे जो लोग हैं शायद आपको वो ये नहीं समझा पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उस अभिषेक का ऑनर करो। वो अभिषेक याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा पैसों से आप अभिषेक नहीं पा सकते, अभिषेक पैसा लाता है। बिलीव मी। अब इसलिए अभिषेक मत होना क्योंकि पैसे चाहिए, बिकॉज आई नो बहुत कनिंग माइंड भी हो सकता है आपका। अच्छा, पैसा अभिषेक से मिलता है तो चलो अभिषेक क्या आता है ये बताओ। मैंने देखा है बहुत सारे व्यापारियों का मन नहीं बदला है अभी तक। आप जानते हो बाइबल साफ कहती है यूसुफ के कारण फिरौन रिच था। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप एक राइट लीडरशिप के अंडर आओगे ना, आप हर जगह पे ब्लेस्ड होंगे। हर जगह पे आप ब्लेस्ड होंगे, आपको खुदावंद हर जगह। मैं उस दिन पढ़ रहा था, अमेजिंग लाइन थी। शाऊल के अंडर में जितने भी लोग थे, लिखा है सब तिरणी थे। तिरणी का मतलब हर एक को पैसा देना था, हर के ऊपर कर्जा था। लेकिन जब वही लोग दाऊद के अंडर में आए, सब कर्जों से आजाद हो गए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यस, अनॉइंटिंग वर्क करता है। रिस्पेक्ट करो जो खुदा ने आपको दिया है। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं ना, मैं घुटनों पे आता हूं और मैं ऐसा कहता हूं, पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू। एवरी सिंगल डे मैं हर दिन कुछ समय घुटनों पे आके कुछ नहीं मांगता हूं उससे, सिर्फ वो मेरे साथ है, इसीलिए मैं उसको थैंक्स बोलता हूं। थैंक यू, आज आप मेरे साथ हैं, आप मुझे लीड करने वाले हैं। ऑनर हिम, रिस्पेक्ट हिम। उसको सिर्फ तब मत पुकारो जब आपको बाइबल समझ में नहीं आता है, उसकी प्रेजेंस को ऑनर करना सीखो। प्रभु मैं हूं कौन जो आप मेरे साथ रहते हैं? ओ किंग सर्वेंट के साथ है, थैंक यू। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस, कितने लोग हैं जो कहते हैं होली स्पिरिट को किंग सर्वेंट के साथ है? सर्वेंट को किंग के साथ रहना चाहिए, किंग सर्वेंट के पास। आपको पता है, मुझे पता है ये आपको थोड़ा हंसाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक पिक्चर में, एक मूवी में हमेशा हीरो विलन को मारता है और वो फाइनली हीरो बन जाता है। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी ना जब प्रभु में नहीं थे, कि अभी भी देखते हो? हाँ, थैंक गॉड, अभी दूर रहो इन फालतू और गंदी बातों से। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड, सुनिए, इनसे दूर रहिए। बहुत सारी मूवीज आती थी जब वो पहाड़ों पे ऊपर पहुंच जाते थे और वहां से ऐसे लोगों के गले पकड़ पकड़ के विलन को मारा जाता था और हीरो आता था। पर आपको पता है बाइबल डिफरेंट है। बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। यस, हम लोग कौन थे? आप में से कौन हीरो था? सब विलन थे, सब खतरनाक लोग थे। विलन को बचाने के लिए हीरो मरा। आमेन। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने विषय से अगर थोड़ा नहीं भटकना चाहता आज, लेकिन काश अगर मुझे समय होता ना, तो मैं आज इसी टॉपिक को 1.5 घंटे तक प्रीच करता। हाउ टू ऑनर होली स्पिरिट, उसका कैसे आदर होता है, कैसे उसको सम्मान मिलता है, कैसे उसको इज्जत मिलती है। आप जानते हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बाइबल बताती है दाऊद ने 30,000 पुरुषों को, सारी मंडली को लिया और कहा चलो यहोवा के संदूक को इज़राइल में वापस लाना है। आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट लेके गाते गाते बजाते बजाते वो लोग गए। मैं वो ध्वनि सुन पा रहा हूं अभी भी, वो लोग कैसे आते होंगे। और दाऊद अपनी दुल्हन लेने नहीं जा रहा था, दाऊद यहोवा के संदूक को लेने जा रहा था।
कैसे वो लोग ओ स्टिल आई फील द जॉय। मैं जानता हूं दाऊद कितना खुश हुआ रहेगा। कोई भी उससे पूछता होगा, दाऊद लॉटरी लगाया क्या? नहीं रे, यहोवा का संदूक लाने जा रहे हैं। आपको पता है वो खुदा की प्रेजेंस को लाने के लिए, जब बाइबल बताती है कि जब वो लोग वहां पर गए और उन्होंने फाइनली, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब वो लोग वहां पर गए अबीनाबाद के घर में और उन्होंने वहां से संदूक को निकाला, सब डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, सबको आनंद था। ओ प्रभु पधार रहे हैं, वो जो करूबों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा है वो आ रहा है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहां हैं जो सिर्फ इस चीज से खुश हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। ओनली द जॉय ऑफ द लॉर्ड। गवर्नमेंट की नौकरी वाला आनंद नहीं, सेवकाई का आनंद नहीं, टीचर बनने का आनंद नहीं, सैलरी का आनंद नहीं, ओ मुझे एक नई कार मिली है ये वाला आनंद नहीं, सिर्फ ये आनंद कि वो मेरा खुदा है। ही इज माई गॉड, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें आनंद करूंगा। इसलिए पॉल कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। आजकल बहुतों के पास पता है कौन सा आनंद है? क्योंकि मैं पास्टर हूं। आपके पास क्यों आनंद है? गवर्नमेंट जॉब लग गया। आपके पास क्या आनंद है? वजन कम हो रहा है। आपके पास क्या आनंद है? ये हो रहा है। पर कितने लोग हैं जो इस चीज में आनंद करते हैं कि वो मेरा खुदा है। I love this word। जब मरियम जीसस को अंदर ले आती है, जब फाइनली यीशु मसीह उसके अंदर पैदा होता है, और वो पहला शब्द जब वो एलिशिबा से मिलती है, कहती है My soul magnify the Lord। मेरा प्राण प्रभु में अति आनंदित है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में खुश है। क्या क्या आनंद लगा के रखे हैं आजकल, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये है वो है। अरे निकलो वहां से, उसके साथ आनंद रहो। वो मेरे साथ है, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य मेरे साथ है। आज प्रीच करने का मन ही नहीं है। रुक जाएं यहाँ पर, मन कर रहा है बस बैठ जाएं, उसको देखें, उसकी खूबसूरती को निहारें, उसको एडोर करें। आमेन। क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं यीशु को देखकर, यीशु आप बहुत खूबसूरत हैं, यीशु आप बड़े बड़े प्यारे हैं, यीशु आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आमेन, आमेन। आज मैं सुबह सुबह उठा, हल्की सी रोशनी थी, हल्की सी रोशनी थी। सुबह सुबह उठा दुआ के लिए, एक गीत गाया मैंने। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य यीशु महान, तू है राजा, तू है ओ जब मैं वो गा रहा था, The presence of the Lord hit me। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, होली स्पिरिट भी मेरे साथ साथ गा रहा है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं आप कभी भूल नहीं सकते। आइए, मैं चाहता हूं हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? मुझे पता है आप लोग यही चाहते हैं कि काश यही सिखाओ, लेकिन नहीं, मैं आपको फिर कभी वो सिखाऊंगा, कुछ और डाला है मुझे। सुनिए, जब वो लोग संदूक को लेकर आ रहे थे, डांस कर रहे थे, वो क्लैप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, बाजे बजा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, पर बाइबल साफ कहती है उसी समय बैलों ने ठोकर खाई और उज्जा ने उसे थाम लिया। तब सारा जो जॉय था ना, वो सब सैड हो गया, क्योंकि उज्जा मर गया। दाऊद इतना डर गया, दाऊद ने डिसाइड किया कि अब वो इस आर्क को आगे नहीं ले जाएगा। दाऊद ने वो जो आर्क था ना, किसी और के घर में रख दिया, और आप जानते हैं जिस घर में वो रखा, उस घर में भी ब्लेसिंग्स आई।
कितने लोग ये मानते हैं जो उपस्थिति परमेश्वर की जिंदगी दे सकती है वो तुम्हें ठीक भी कर सकती है। दाऊद वहां से बाहर चला गया। फिर आखिर दाऊद ने डिसाइड किया एक बार चलो फिर से लेकर आएंगे, और एक बार फिर से उन लोगों ने संदूक बाहर निकाला। अब फिर से वो नाचने लग गए, गाने लग गए। फाइनली बाइबल बताती है दाऊद दाऊदपुर पहुंचा, यरूशलेम पहुंचा। और पता है वहां पर क्या हुआ? जब बैंड बाजे की आवाजों को सुनकर ऊपर मिकल खड़ी थी तो उसने क्या देखा? एक आदमी विदाउट शर्ट डांस कर रहा था। दाऊद, उसकी पत्नी देख रही है, और पता है उसने लिखा है मन ही मन उसे तुच्छ जाना। कभी कभी जिनको आराधना समझ में नहीं आती और जब वो दूसरों को देखते ना वो डांस कर रहे हैं, कुछ ना कठिन कुछ ना कठिन, और पीछे वाले थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो तुम्हारा। हर एक के वर्शिप के अलग अलग तरीके होते हैं। जिसको प्रभु के लिए जैसे आराधना करनी है करने दो। हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी पुरानी चर्च बंधन बैंक में एक बहन को देखा था। उसके एक दिन एक कदम आगे एक बहन वर्शिप कर रही। कुछ ना कठिन हे, कुछ ना कठिन हे, कुछ ना कठिन, और वो कही अपने बाजू वाले को तेरे को नहीं आता दूसरों को करने दे। हाँ बिल्कुल, हम तो नाचेंगे, हम तो गाएंगे उसके लिए। कई लोग कहते हैं प्रभु की उपस्थिति में नाचा नहीं जाता था। मेरा उत्तर सुन लो, हम कल भी नाचते थे, हम आज भी नाचेंगे। हम आज भी सुबह नाच के आए, और आने वाला जो रविवार है ना हम उस पे भी नाचेंगे। अरे क्यों नहीं नाचेंगे? राजा है वो हमारा। हम इसलिए थोड़ी नाचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिला है। हम इसलिए नाचते हैं क्योंकि उसने शैतान को क्रूस पे हराया है। We will celebrate the victory of the Lord. Yes. हमें हर दिन उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन पॉल कुलिसियों में लिखता है, और जब वो क्रूस पे चढ़ा तो बंदियों को बांध के ले गया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यस, हमारा परमेश्वर, हमारा राजा विजयी हुआ है। उसने मौत को हराया है। आप में से कितने लोग हैं जो आज मौत से भी नहीं डरते? मर गया तो मर गया, इसमें क्या है? क्योंकि हम में से हर एक को पता है कोई भी मरने के बाद पेड़ पे नहीं बैठेगा। हम जानते हैं हम वहां रहेंगे जहां वो है। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मेरा जन्मदिन था ना, उससे भी ज्यादा मेरा खुशी उस दिन होगा जब मैं मरूंगा। यस, द बाइबल से जीना मसीह, मरना लाभ है। बोलो बाजू वाले को, उर्दू में लिखा है मरना नफा है, नफा। बोलो, ये शब्द बरोबर सुनेगा वो। फायदा, फायदा किधर है? फायदा होगा। परमेश्वर महान है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, ही इज फ्रॉम अ मैन ऑफ नाइजीरिया। मैं अभी दुबई में था तो मैं उससे मिला, तो वो बता रहे थे, बोल रहे थे, ब्रदर आपको पता है मैं कैसे बचा है? मैंने कहा कैसे? बोला मैं कचरे में से खाना खाता था, रोज डब्बे में जाता था, और वहां से जो लोग, बोला था अगर लोग न फेंके तो मैं खा ही नहीं पाऊं। मैं डब्बे में जाता था, वहां से खाना उठा के खाता था, गंदा खाना। बोला था एक दिन मैंने एक पेपर पढ़ा, उसमें नीचे लिखा था फ्री, फ्री लंच। तो बोला था ये फ्री वर्ड सुन के मैं चर्च में चला गया, और जब मैं खाना खाने के लिए वहां गया, गॉड सेव। आप बिलीव करेंगे, आज उस लड़के के पास 48 चर्चेस हैं। ही इज अ पास्टर फ्रॉम नाइजीरिया। 48 चर्चेस उसके अंडर में हैं। वो आया, मुझे दुबई में मिला, और हमने एक दूसरे के लिए प्रेयर भी की।
कुछ को जो बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़े बहुत वर्ड्स समझ में आ रहे थे, लेकिन मैं एक चीज जानता था, ही इज फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ फायर। उसने कहा, ब्रदर मुझे परमेश्वर ने मेरे कंट्री के लिए बोझ दिया है, आप मेरे लिए प्रे करना। फिर लास्ट दिन मैंने उसके लिए प्रार्थना की वहां पर। सोचो परमेश्वर कैसे बचाता है ना लोगों को। ओह हालेलुया। मुझे बता रहा था, खाली फ्री वर्ड पढ़ के मैं आया था कि खाना फ्री मिल रहा है, और मैं वहां पर आया तो उन्होंने बोला खाना मीटिंग के बाद मिलेगा, और मैं सुनने लग गया। उसके बाद मुझे खाना नहीं चाहिए था, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो चाहिए था। अरे हमारा प्रभु है ही ऐसा। उससे मिलने के बाद एक व्यक्ति को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बाइबल बताती है मीकल का ये व्यवहार था, कैसे कर रही थी वो, मन ही मन तुच्छ समझ रही थी। मन ही मन तुच्छ समझते, देखा होगा आपने, मन ही मन तुच्छ समझना। ऐसा करो। कभी कभी आप देखो, आप किसी की सुनते भी नहीं हो क्योंकि आपको पता है ये क्या बोलेगा। तुच्छ समझना। जैसे दाऊद ऊपर आया घर पे, पता है उसको क्या बोलती है, इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह नाच रहा था। इसे कहते हैं आते ही वेलकम ताना मारना। बोलिए वेलकम ताना। आपने देखा होगा बचपन में जब हम लोग देर से आते थे और माँ खाना पकाती थी, माँ मैं आ गया, एहसान कर दिया। कहिए बाजू वाले को, वेलकम ताना बंद करो। हाँ, ताना मार के वेलकम करना। सीधा आके उसको बोलती है। मेरे को पता है, आपको पता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका हस्बैंड खुदा के पीछे कितना दीवाना है, उसको बोलना चाहिए, प्लीज डेविड मुझे भी सिखाओ ये कैसे होता है। आप खुदा के लिए इतना नाचते हो। आपको पता है कितनी लड़कियां खड़ी थी वहां पर, वो आपको देख रही थी। आपको पता है दाऊद ने रिप्लाई क्या किया? दाऊद ने ये नहीं कहा ठीक है मैं ध्यान देगा। दाऊद ने कहा मैं आने वाले दिनों में इससे भी अमेजिंग वे में इससे भी आगे बढ़ूंगा। मैंने कभी कभी देखा है जब लोग है ना, उनको डांस करने का मन भी करता है ना। I'll show you something. उनको डांस करने का मन भी करता है ना, और कोई इनको देख ले, ब्रदर आपको खुदा के लिए नाचने के लिए कोई न रोक पाए। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग है ना डांस करना चाहते, कुछ ना कठिन तेरे लिए कुछ ना कठिन प्रभु यहोवा, जैसे उसका मुंह उस तरफ गया, तूने बड़े आग से आकाश। अरे लोगों से शर्मा रहे हो। दाऊद कहता है मैं और गिरने के लिए तैयार हूं। कहो बाजू वाले को, कमाल करते हो तुसी। आपने देखा है कभी कभी मैं भी नाचता हूं, मैं तो स्टेज पे नाचता हूं, सब देखते हैं मुझे मोटा डांस कैसे कर रहा है। आई डोंट केयर इफ यू कॉल मी मोटू पतलू लंबू, आई डोंट केयर। मुझे पता है ये मौके फिर नहीं मिलने वाले। हमेशा प्रभु की आराधना खुल के किया करो। बोलो बाजू वाले को, मुझे आपकी परवाह ही नहीं है। और कोई आपको कहे तू मुझे समझता क्या है, उसको बोलो मैं तुझे कुछ समझता ही नहीं हूं। हमेशा खुद की। दाऊद को देखो, कपड़े उतर गए, पता नहीं चल गया उसका, यहां से कपड़े फट रहे हैं, वहां से कपड़े फट रहे हैं, लेकिन वो खुदा के साथ एंजॉय कर रहा है। अर्नेस्ट मल हमेशा कहते थे अगर आराधना में तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं, ये चिन्ह है कि तुम आराधना में हो ही नहीं। यस। काहे की शर्म? शर्म करनी है तो तब करो जब तुम लड़कियों के साथ घूमते हो।
स्कार्फ पहना के। जब शर्म करनी है तो उधर तो करते नहीं हो। जब पान टपरी पे खड़े होके स्मोकिंग करते हो, तंबाकू खाते हो, तब तो शर्म नहीं आती है। बहनों, आपको शर्म तब करनी चाहिए जब आप बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, आप गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, वहां शर्म आनी चाहिए। जहां पर शर्म करनी चाहिए वहां शर्म करते नहीं है। इधर तक स्कार्फ पहन लेना, क्यों? कोई पहचानने न पाए कि तू है, नहीं तो क्या होगा? अरे उधर बात मालूम पड़ेगा, फिर क्या होगा? पूरा हफ्ता हमारे ऊपर ही प्रचार चलेगा। वाह 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 वाह। इधर शर्म करनी चाहिए उधर शर्म करेंगे नहीं, इधर नहीं करनी चाहिए उधर शर्म करेंगे। शर्म तब करनी चाहिए ना जब लड़कियों को लेके घुमाते हो। यस। और कुछ समझाओ तो फिर चर्च छोड़ देते। समझा भी नहीं सकते हम। कुछ समय पहले किसी को समझाया था, चर्च में दिखाई नहीं है उसके बाद। हाँ, गुम। लोग उसके फ्रेंड्स, लोग उसकी आज भी उसकी पोस्ट को लाइक करते रहते। चर्च के अंदर विरोध करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। हिपोक्रेट्स, या सच अ हिपोक्रेट्स पीपल। जो लोग कलीसिया खराब करते हैं, मैं उनको तो फ्रेंड लिस्ट में भी न रहने दूं। निकलो इधर से, तुम खुदा के घर को खराब कर रहे हो। संतों की मेहनत है ऐसे बनाने में। अकेला खड़ा हूं क्या मैं? पूरी टीम काम करती है और तुम कुछ भी करोगे? यार ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी किसको समझाता हूं, ब्रदर डोंट डू दिस, ये गलत काम है। मैं चर्च नहीं आएगा। निकल, कल क्यों, आज जो निकलो, हु केयर्स। जाओ, लोग पूछेंगे आपसे, आप ही उत्तर देना सबको। ब्रदर मैं पेड पास्टर नहीं हूं, आप नहीं देते हैं मुझे, मुझे खुदा देता है। जिस दिन मैंने लोगों से लेना चालू कर दिया ना, मैं तुम लोग का गुलाम बन जाऊंगा। क्योंकि मुझे शक्लें दिखेंगी, अरे यार ये देता है, इसको कैसे बोलूं, अरे ये बहन मुझे सपोर्ट करती है। नो, आप दो न दो, जिसने मुझे बचपन से संभाला है वो मुझे बुढ़ापे तक संभालेगा। और वो आपके साथ भी यही करेगा। जब भी आने वाले दिनों में प्रीच करने का मौका मिले, जब मैं रिसेंटली दुबई में प्रीच कर रहा था, लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। मुझे लोग प्रीचिंग के बीच में कह रहे थे, मैन ऑफ गॉड प्रीच, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। मुझे आज भी याद है, एक तमिल पास्टर मीटिंग के बीच में खड़े हो गए, उनको पवित्र आत्मा ने इतना चिल्लाया, खड़े होकर कहते प्रीच प्रीच। मैंने कहा, या अंकल। यस, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड प्रीच, प्रीच सिस्टर प्रीच। नोहा प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं था, ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचसनेस। धार्मिकता का प्रचारक था। राइचसनेस का मतलब क्या होता है? राइट लिविंग, सही जीवन जियो। किसी ने उसका नहीं सुना, वो बच गया। आजकल पता है लोग को कैसे, किस तरह का प्रीचर चाहिए। साल इधर आ बेटा, समझो ये लड़का ड्रग्स लेता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आजा आजा बेटा आजा, ड्रग्स मत ले बेटा, मत ले मत ले। ज्यादा डांट नहीं रहा हूं, लेकिन मत ले। मुझे अच्छे से पता है तू मेरे चर्च में आता है, 11,000 रुपया हर महीने डालता है, ठीक है? चर्च मत छोड़ना। हाँ बेटा, तू जाएगा 11 भी जाएगा। छोड़ दे। हाँ बेटा, छोड़ देगा ना बेटा? ठीक है, नहीं छोड़ेगा अगले महीने भी सेम लेक्चर देगा। ठीक है बेटा, छोड़ दे बेटा। इसी एटीट्यूड की वजह से एली मरा। विद सेम एटीट्यूड की वजह से एली मरा। अपने बच्चों को कहता है, लड़कियों को छेड़ रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, माय डेलिकेट डार्लिंग। परमेश्वर को गुस्सा आया
आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? पता है प्रभु ने क्या किया? ये जो हिस्सा है ना, ये इसको सर कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, उसको बदन कहते हैं। कलीसिया मसीह की देह है, मसीह कलीसिया का सर है।